वस्सलाम अला सय्यिदिना व सनदना व हबीबना व करीमना व अकरमना व शरीफना व अशरफना व तबीबना व तबीब कुल्ल कुलूबिना व नूर ईमानिना सय्यिदना मुहम्मदिन अला मन इख्तस्स बिल खुलुक़िल अज़ीम वअला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही व अहलि बैतिही व औलियाए उम्मतिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वअक़ीमुस्सलात वआतुज़्ज़कात वरकऊ मअर्राकिईन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबीयल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबे औलादे अली मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु आज़म शानुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु व जल्ल ज़िक्रुहु की हम्दो सना, जो खालिक कायनात भी है, मालिक कायनात भी और राज़िक कायनात भी। हम्दो सना के बाद अल्लाह के प्यारे, उम्मत के सहारे, रब के महबूब, दाना ग़ुयूब हज़ूर अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म दस्तगीरे जहां गमगुसारे ज़मां सैयदे सरवरां हामिये बेकसां ततिम्माए दौरां शहनशाह हसीना साहिबे अलम नशरा राजदारे मा औहा अहमद मुजतबा आमिना के लाल हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वासहाबिही वबारक वसल्लम के दरबार गुहरबार में हदिया दुरूद सलाम का नजराना पेश करने के बाद निहायत ही मोहतशम मुकर्रम मोहतशम सामिन हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे जुल जलाल के फजल करम, उसकी तौफीक और एहसान अजीम की बदौलत मुझे और आप अहबाब को जुमातुल मुबारक की बाबरकत घड़ियों में बाबरकत जगह पे बाबरकत जिक्र सुनने सुनाने का मौका फराम हो रहा है। दुआ है कि खालिक लम यज़ल सबका अपने घरों से चलना, मस्जिद में हाजिर होना, छोटी से बड़ी नेकी करना, अपनी बारगाहे उलूहियत में शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, आज की हमारी जुमातुल मुबारक की गुफ्तगू का उन्वान है ज़कात की फ़जीलत व अहमियत और मसाइल। दुआ है कि अल्लाह पाक मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक जारी फरमाए, सुनकर समझकर अमल करके दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। माहे शाबानुल मुअज़्ज़म तेजी के साथ मुकम्मल हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानुहु की बारगाह में दुआ है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमदान। ए अल्लाह, तू रजब और शाबान में हमें बरकतें अता फरमा और हमें रमज़ान देखना नसीब फरमा। अल्लाह ताला आने वाले माहे मुकर्रम का अदब व एहतराम के साथ इस्तिकबाल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम,
सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का मामूल होता कि जब शाबान का महीना आता तो वो कसरत के साथ सदकात ज़कात का एहतमाम फरमाया करते, और उससे गर्ज ये होती ताकि रमज़ानुल मुबारक में वो लोग जो गरीब हैं या मुस्तहिक हैं और हैसियत ताकत नहीं रखते कि सहरी और अफ्तारी का, इबादात का वो ज्यादा एहतमाम कर सकें, उनके लिए सदकात और ज़कात अदा करके ताकि उनको भी इस काबिल बनाया जा सके कि वो भी बआसानी सदकात और ज़कात की मद में से वो बआसानी इबादात का एहतमाम कर सकें। इस बिना पर ज़कात के मसाइल आज बयान किए जाएंगे। गुज़िश्ता जुमातुल मुबारक हमने सदक़ात के हवाले से सदक़े की फजीलत, उसका अजर, उसके फ़ायदे बयान किए थे। आज हम ज़कात के हवाले से बात करते हैं। ज़कात ये इस्लाम के अरकान में से एक अहम रुकन है। बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। इक़ामिस सलात, नमाज कायम करना, व इताए ज़कात, ज़कात अदा करना, सौम रमदान, रमज़ान के रोज़े रखना, व हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, और जो कोई हज की ताकत रखता हो उसके लिए हज करना। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और कलिमा शहादत, ये 5 अरकान हैं। ज़कात ये भी इस्लाम का बड़ा अहम रुकन है। जिस तरह नमाज की फर्जियत है, इसी तरह ज़कात की भी फर्जियत है। जिस तरह रोजे की फर्जियत है, उसी तरह ज़कात की भी फर्जियत है। जिस तरह हज की फर्जियत है, उसी तरह ज़कात की भी फर्जियत है। ज़कात ये माली इबादत है, नमाज ये जिस्मानी इबादत है, हज ये जिस्मानी और माली दोनों इबादत है, रोजा ये जिस्मानी इबादत है। इस्लाम हुक्म देता है कि जिस्मानी इबादत भी करें और माली इबादत भी अदा करें। तो अपने मालों में से ज़कात अदा करना, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून के जरिए अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की तहसीन फरमाई कि मुत्तकीन हैं वो लोग, हिदायत याफ्ता हैं वो लोग कि जो अल्लाह के दिए हुए में से खर्च करते हैं। ज़कात इसका कुरान मजीद में 82 मकामात पर जिक्र है और 32 मकामात पर नमाज के साथ इसका जिक्र है। अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता युकीमूनस्सलाता व युअतूनज़ ज़काता। 32 मकामात कुरान मजीद में ऐसे हैं जहां पर नमाज के साथ ज़कात का जिक्र किया गया। ज़कात के लुग़वी माना क्या है? ज़कात के 2 माना है। एक इसका माना है तज़किया, साफ सुथरा, सफाई, और दूसरा इसका मतलब है बढ़ना, नशोनुमा पाना, अफजाइश। कुरान मजीद में दोनों लिहाज से हमें रहनुमाई मिलती है। क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब है वो जिसने अपने आप को सुथरा कर लिया, साफ कर लिया, तज़किया कर लिया। तो इस लिहाज से ज़कात तज़किया, साफ सुथरा कर लेना। जब कोई शख्स अपने माल में से ज़कात दे देता है, उसका माल पाक साफ हो जाता है, उसका माल पाक साफ हो जाता है। और ज़कात का एक मतलब होता है बढ़ना। अल्लाह फरमाता है यमहकुल्लाहुर रिबा व युर्बिस सदाक़ात, अल्लाह ताला माल को सूद के जरिए खत्म कर देता है, मिटा देता है, और सदकात के जरिए माल को बढ़ा देता है। तो ज़कात का एक मतलब होता है नशोनुमा, अफजाइश, बढ़ना। तो ज़कात को ज़कात इसलिए कहा जाता है जब कोई शख्स अपने माल में से ज़कात अदा करता है, उसका माल बढ़ना शुरू हो जाता है, उसका माल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये ज़कात के 2 मतलब हैं, पाक साफ होना और बढ़ना। तो ज़कात जब कोई शख्स देता है, उसका माल पाक साफ भी हो जाता है और उसका माल बढ़ने भी लग जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानुहु ने इसकी बड़ी अहमियत बयान फरमाई। कुरान मजीद की एक आयत है सूरह तौबा की। अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़-ज़हब वल फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअनफ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। वो लोग जो सोना चांदी को जोड़ जोड़ कर रखते हैं, माल को जोड़ जोड़ कर रखते हैं,
अल्लाह की राह में उसे खर्च नहीं करते। अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद में, क़यामत का दिन होगा, यही माल उनके लिए वो अजाब का सबब बन जाएगा। इसी माल को सोने चांदी को पिघलाकर उनकी चेहरों पर, उनकी पेशानियों पर, उनकी पीठों पर लगाया जाएगा, दागा जाएगा उनके आज़ा को, और कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये है तुम्हारा खजाना, ये है तुम्हारा माल जिसको तुम जोड़ जोड़ के रखते थे लेकिन अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते थे। तो यानी ज़कात ना अदा करने की वजह से बंदे पर अजाब होता है। और फिर दुनियावी इसके कई मुफसिदात हैं, बहुत सारी इसके खराबियां हैं अगर कोई शख्स ज़कात ना दे। एक हदीस मुबारका में है, जो कौम ज़कात अदा नहीं करती अल्लाह ताला उसे कहत में मुब्तला कर देती है। इस वक्त जो सूरत हाल है, हमें सोचना चाहिए कहीं ये ज़कात की अदम अदायगी की वजह से तो नहीं कि किसी शख्स के पास पैसा है, माल है, दौलत है, सब कुछ है, उस पर ज़कात फर्ज है, लेकिन उसने कभी गौर ही नहीं किया, उसने कभी सोचा ही नहीं, उसने कभी देखा ही नहीं कि उस पर ज़कात फर्ज है या नहीं है, और उसने ज़कात ही नहीं दी, और उसकी वजह से कहीं वो कहत में मुब्तला हो गया। कहत क्या होता है? माली कमी हो जाना, दौलत की कमी हो जाना, रिज़्क की कमी हो जाना, औलाद की कमी हो जाना, बारिशों की कमी हो जाना, ये कहत कई किस्मों का होता है। तो फरमाया जब किसी कौम में ज़कात की अदायगी ना हो, अल्लाह ताला उस कौम में कहत मुब्तला कर देता है। इसी तरह एक और हदीस फरमाया, खुशकी और तरी में अगर तुम देखो कि माल तलफ हो रहा है, माल जाया हो रहा है, खुशकी की वजह से माल का नुकसान हो रहा है, तरी की वजह से माल का नुकसान हो रहा है, सैलाब आ रहा है या कोई और मसला है, तो फरमाया ये सब कुछ ज़कात ना देने की वजह से होता है। ये सब किसकी वजह से होता है? ज़कात ना देने की वजह से होता है। एक और हदीस फरमाया, ज़कात का माल जिस माल में मिला हो और उसमें से ज़कात ना दी हो, वो माल जिस माल के साथ मिलेगा वो माल तबाह हो जाएगा, माल तलफ हो जाएगा, जाया हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस माल में से ज़कात अदा नहीं की गई। तो माल से प्यार है, फितरी चीज है कि इंसान को माल और दौलत से प्यार है। अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, माल की कसरत ने तुम्हें हलाक कर दिया, यहाँ तक कि तुम कब्रों में भी चले गए। तो माल की मोहब्बत हो लेकिन इंसान उस माल में से अदा ना करे तो ये उसके लिए वबाले जान है, और वो माल नुकसान का सबब बनता है। इसी तरह फरमाया ज़कात जब कोई शख्स देता है उसके माल में बरकत होती है, उसके माल में बरकत होती है। तो ज़कात के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, बहुत सारी अहमियत है, और बाकायदा तौर पे कुरान मजीद के जिस तरह मैंने कहा 82 आयात, फिर 32 आयात जिनमें बाकायदा तौर पे ज़कात का हुक्म दिया गया। फिर अहादीस के अंदर दर्जनों अहादीस हैं, कोई हदीस की किताब ऐसी नहीं जिसमें ज़कात का जिक्र मौजूद ना हो, ज़कात का चैप्टर मौजूद ना हो, ज़कात का तफसील के साथ बयान मौजूद है। ज़कात की इसी अहमियत के पेश नज़र ज़कात के मसाइल का जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपने समझ लिया कि ज़कात देनी है, इसके बगैर गुजारा नहीं, नुकसान है अगर ज़कात नहीं देंगे। अब अगला सवाल यह है कि ज़कात किसने देनी है, किस पर फर्ज है ज़कात, कौन देगा ज़कात? ज़कात के फर्ज होने के लिए 10 शराइत हैं। कितनी शराइत हैं? 10 शराइत हैं। ये बड़े मसाइल हैं, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा इसको सादा सादा फहम में इसको समझाने की कोशिश करूंगा, आसान के साथ, ताकि सबको समझ आ जाए इन मसाइल की। ज़कात किसने देनी है? ज़कात किस पर फर्ज है? जो मुसलमान हो। जो कौन हो? काफिर पर ज़कात नहीं है, वो है ही काफिर, उसका ताल्लुक ही क्या कुरान से, शरीयत से, इस्लाम से, दीन से। तो काफिर जितना मर्जी मालदार हो जाए उसका ताल्लुक ज़कात से नहीं है। मुसलमान हो तो वो ज़कात देगा, बालिग हो, मुसलमान है लेकिन बच्चा है, छोटा है, नाबालिग है, तो उस पर ज़कात नहीं होगी, उस पर ज़कात फर्ज नहीं है। बल्कि माल सपुर्द भी तभी करना चाहिए जब कोई बालिग हो जाए। छोटे बच्चे को इस कदर माल देना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर है भी तो उस पर ज़कात नहीं है। जिस तरह आमतौर पे वालिदैन कहते हैं जी ये बच्चे का हो गया, ये चीज बच्चे की हो गई, ये इसकी हो गई, तो बच्चे पर ज़कात नहीं। हाँ, जब तक बच्चे के हैंड ओवर नहीं की तो जो उसका मालिक है, जो उस पर कब्जा रखता है, उस पर ज़कात होगी आगे अगली शराइत के मुताबिक। तो बालिग हो, बच्चे पर ज़कात
नहीं है, छोटा बच्चा वो ज़कात नहीं देगा, बालिग होना जरूरी है। आकिल हो, अक्लमंद हो, दीवाना है, मजनू है, पागल है, उसके होश व हवास कायम नहीं रहते, उस पर ज़कात नहीं, चाहे वो जितने मर्जी करोड़ों का मालिक है। तो आकिल होना, अक्लमंद होना ये भी लाजमी है, ये भी शर्त है, फिर उस पर ज़कात होगी। अगर कोई मजनू है, पागल है, दीवाना है तो उस पर ज़कात नहीं होगी। आजाद हो, गुलाम ना हो, गुलाम ना हो, अगरचे अब गुलामी का कंसेप्ट नहीं, लेकिन ये भी एक शर्त है कि आजाद हो, खुद मुख्तार हो तो वो ज़कात देगा। अगर कोई आजाद नहीं है तो उस पर ज़कात भी लाजिम नहीं है। अब अगली है, ये बड़ी शर्तें हैं, ये तो तकरीबन सब ने समझ लिया कि मुसलमान भी हैं, अक्लमंद भी हैं, बालिग भी हैं, आजाद भी हैं। ये चार शर्तें तो हो गई, पाई गई हैं कि हम मुसलमान भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अक्लमंद भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम आजाद भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम बालिग भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगली शर्त क्या है? मालिके निसाब हो। क्या शर्त है? मालिके निसाब हो, साहिबे निसाब हो। मालिके निसाब या साहिबे निसाब किसे कहा जाएगा? जिसके पास 7.5 तोले सोना हो। कितना? 7.5 तोले सोना हो, 78 ग्राम, 78 ग्राम सोना, या 480 मिलीग्राम, ये मैं सारी उसकी मिकदार बता रहा हूं सोने की। 7.5 तोले, 78 ग्राम या 480 मिलीग्राम सोना जिसके पास हो, वो क्या होगा? क्या होगा? साहिब निसाब होगा, मालिक निसाब होगा। सोना नहीं है, चांदी हो। कितनी हो? 52.5 तोला। कितनी? 52.5 तोले चांदी हो, 612 ग्राम या 360 मिलीग्राम। 612 ग्राम या 360 मिलीग्राम, 52.5 तोला चांदी हो, सोना हो, चांदी हो। ये दो चीजें हो गई। तीसरे नंबर पर माले तिजारत हो। आगे मैं हर एक की तफसील बताऊंगा। माले तिजारत हो, माले तिजारत हो, सोना हो, चांदी हो, माले तिजारत हो। और चौथे नंबर पर कैश हो, नकदी हो। कितनी हो? चांदी के बराबर, 52.5 तोला चांदी के बराबर। 52.5 तोला चांदी का रेट ये बदलता रहता है रेट। पहले सोना और चांदी का निसाब एक ही था, यानी कि जिसके पास 7.5 तोला सोना है या 52 तोला चांदी, एक ही बात, क्योंकि रेट एक था दोनों का। वक्त के साथ साथ अब इसमें जमीन आसमान का फर्क है, चांदी के रेट में और सोने के रेट में जमीन आसमान का फर्क आ गया। तो अब इसमें 52.5 तोला चांदी की मिकदार को देखा जाएगा, इसकी मालियत को देखा जाएगा कि 52.5 तोला चांदी का जो रेट है, रेट वो कितना है। और उतने पैसे अगर किसी के पास है, यानी कल की तारीख में, मैं कल की तारीख की बात कर रहा हूं, कल की तारीख में इसका जो रेट था ना, ये अपना चांदी का 1,13,500, 1,13,500 रुपया है कल के मुताबिक, रोज बदलता है। 52.5 तोला चांदी का ये रेट है। तो अगर किसी के पास इतनी अमाउंट है तो उस पर ज़कात है। अगली शराइत भी हैं कुछ, वो भी मैं अभी जिक्र करता हूँ। या 7.5 तोला सोना है, अगर किसी के पास 2 तोले सोना है, 3 तोले है, 1 तोला है, 5 तोले है, 7.5 नहीं है, उस पर ज़कात नहीं होगी, उस पर ज़कात फर्ज नहीं है। अगर 2 तोले सोना है और साथ कोई और चीज भी है, पैसे हैं, चांदी है या कोई और चीज है, तो फिर उस चीज को सोने के साथ मिला लिया जाएगा। 2 तोले सोना और साथ कुछ पैसे, 2 तोले सोना साथ कुछ चीजें, दोनों का रेट लगवाएंगे कितना है, और वो रेट 52.5 तोला चांदी के बराबर हो जाए तो ज़कात फर्ज हो गई। 7.5 तोले खाली सोना है, सिर्फ सोना, अगर वो 7.5 होगा तो ज़कात होगी। अगर 7.5 तोले से कम सोना है तो फिर देखा जाएगा उसके साथ कुछ और भी है या खाली सोना ही है। अगर खाली सोना 1 तोला, 2 तोला, आधा तोला, तो उस पर ज़कात
नहीं, अगर साथ उसके कोई और चीज भी है और दोनों को मिलाने से 52.5 तोला चांदी के बराबर रकम बन जाती है तो ज़कात है, वरना नहीं। मालिक निसाब हो, ये है निसाब सोना और चांदी का। तो मालिक निसाब हो और उसका वो मालिक हो, ये अगली शर्त है छठी, मालिक हो, मिल्के ताम हासिल हो, मिल्के ताम मुकम्मल तौर पे उसका मालिक हो, कब्जा हो, उसका इख्तियार हो। एक है कि बेटे ने, बाप ने जवान बेटे से कहा ये चीज तुम्हारी हो गई, लेकिन उसको अभी दी नहीं, मालिक तो नहीं ना बना। जब वो मालिक बनेगा, वो उसके कब्जे में आ जाएगी, उसमें तसर्रुफ का इख्तियार रखता है, तो उस पर ज़कात है, वरना बाप ही ज़कात देगा उसकी। तो मालिक जो होगा उस पर ज़कात है, वो उसकी मलकियत में हो, उसके पास हो। वो कहता है मैंने उससे पैसे लेने हैं, उसने मेरे पैसे देने हैं, ठीक है, तो उसमें भी फिर देखा जाएगा कि उसका मालिक है या नहीं है। अगर उसका मालिक बन जाता है तो ज़कात है, अगर मालिक नहीं तो ज़कात नहीं। जमीन में खजाना छुपा हुआ, कई सदियों बाद निकल आया घर से, खजाना था, दफन था, कई सदियों बाद निकल आया। अब वो कहीं पता नहीं कितने सालों की मुझ पर ज़कात हो गई, इतने सालों से इतना सोना निकला है, इतनी चांदी निकल आई, इतना पैसा मिल गया, तो अब वो उस पर ज़कात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो उसका मालिक ही नहीं था, उसकी मलकियत में नहीं थी वो चीज। जब उसकी मलकियत में होगी तो ज़कात होगी, जब मलकियत में नहीं तो ज़कात भी नहीं होगी। कर्ज से फारिग हो, उस पर कर्जा ना हो, किसी का भी उस पर कर्जा ना हो। अगर कर्जा है, अगर उस पर कर्जा है तो फिर वो कर्ज की रकम को मिन्हा करेगा। मिसाल, तो 5 लाख रुपया है और उसमें से 2 लाख उसने कर्ज देना है किसी का। अब 5 लाख पर ज़कात कितने पर होगी? 3 लाख पर। तो उस पर कर्जा ना हो किसी का, अगर कर्जा है तो वो कर्ज अदा करे, ज़कात नहीं दे। हाँ, अगर कर्जा नहीं है तो फिर ज़कात दे। ये 7वीं शर्त थी। 8वीं शर्त क्या है? हाजते असलिया से जायद हो, उसकी जरूरत में ना हो वो चीज। कुछ चीजें होती हैं जो जरूरत में होती हैं, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, दीगर और कुछ चीजें हैं, घर में बर्तन पड़े हुए हैं, बिस्तर पड़े हुए हैं, फर्नीचर पड़ा हुआ है, और बहुत सारी चीजें हैं। तो जो जरूरत की है, हाजत असलिया की है, उस पर ज़कात नहीं होगी। उस पर ज़कात, जो एक्स्ट्रा चीज है, हाजत असलिया से जायद है, उस पर ज़कात होगी। हाजत असलिया से जायद है, फिर उसमें देखा जाएगा, आगे उसकी तफसील भी आती है। 9वीं शर्त यह है कि साल गुजर जाए। क्या हो जाए? साल गुजर जाए, 1 साल पूरा गुजर जाए। ये जो मैंने आपको बताया ना कि 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी, या नकदी कैश, माले तिजारत, ये 4 चीजें जो हैं। अब आज की तारीख में मिसाल के तौर पे, अगर आज तारीख है 25 शाबान, अगर आज तारीख है 25 शाबान, आज आपको मिला 2 लाख रुपया। कितना मिला? ये मैं बात समझा रहा हूं कि आपको समझ आ जाए मसले की। 2 लाख रुपया आपको मिला, और 2 लाख रुपया ये 52.5 तोला चांदी के बराबर हुआ, हो गया 52.5 तोला चांदी के बराबर, बल्कि उससे ज्यादा हो गया। 1,13,500 52 तोला चांदी का रेट है, और उससे ज्यादा हो गया। 2 लाख रुपया आज आपको मिला। आप नोट कर लें इसको, किसी नोटबुक पे इसको तहरीर कर लें कि आज की तारीख में 25 शाबान में मुझे इतने पैसे मिले, 2 लाख रुपया मुझे मिला। या कोई चीज है ऐसी जो आई मेरे पास, मैंने प्लॉट खरीदा तिजारत के लिए, बेचने के लिए, वो मेरे पास आया। मैंने दुकान बनाई थी, उस दुकान में सामान लाया हूँ बेचने के लिए, इतना सामान आया आज की तारीख में। माले तिजारत, तिजारत का माल, तिजारत की नीयत से, बेचने की नीयत से, कोई भी चीज, प्लॉट है, घर है, दुकान है, सामान है, गाड़ी है, कोई भी चीज, एनीथिंग, कोई भी चीज है, तिजारत की नीयत से अगर आपने खरीदी, इसको नोट कर ले। अब वक्त गुजर रहा है, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 महीने, अगला महीना शाबान का आ गया। आज की तारीख आ गई 25 शाबान,
जैसे ही 25 शाबान की तारीख तुलू हुई, मगरिब का वक्त हुआ, तारीख बदल जाती है इस्लामी। इस्लामी तारीखों का इसमें एतबार होगा, अंग्रेजी तारीखों का हिसाब नहीं करेंगे। अंग्रेजी तारीखों का हिसाब नहीं करेंगे। बाद सरमायादार मार्च और अप्रैल को देख रहे होते हैं कि मार्च का महीना देखा, या फिर जनवरी को देख रहे होते हैं, दिसंबर खत्म हो गया अब जनवरी आ गया, जनवरी के जनवरी हमने हिसाब लगाना। नहीं, कमरी महीने का हिसाब होगा। इस्लामी महीने की वैल्यू है, अंग्रेजी महीने की वैल्यू नहीं है। तो कमरी महीने के मुताबिक आज 25 शाबान आ गई, साल पूरा हो गया, अब उस पर ज़कात होगी। उससे पहले ज़कात नहीं है। 10 महीने हुए थे, ज़कात लाजिम नहीं हुई, फर्ज नहीं हुई। 11 महीने हुए, ज़कात फर्ज नहीं हुई। जैसे ही उस पर साल गुजर गया, अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, 1 दिन ऊपर हो गया, ताखीर हो गई, 2 दिन ऊपर हो गए, ताखीर हो गई, 5 दिन ऊपर हो गए, ताखीर हो गई। बाद लोग कहते हैं हमने सिर्फ ज़कात रमजान में देनी है। गलत है। रमजान ज़कात का महीना नहीं है, ये समझ लें मसला। शाबान ज़कात का महीना नहीं है। ज़कात का महीना कौन सा है, ज़कात का दिन कौन सा है? जिस दिन आप पर साल गुजर गया, उस रकम, उस अमाउंट, उस सोने, उस चांदी, उस माले तिजारत, उस नकदी कैश पर जब साल पूरा हो गया तो ज़कात फर्ज हो गई। अब उसमें ताखीर करते जाएंगे तो गुनाहगार होते जाएंगे, माल बर्बादी की तरफ जाता जाएगा। अब उसमें जल्दी करें, जितनी जल्दी हो सके हिसाब लगाएं। अब बैठ जाए कैलकुलेटर लेके, कॉपी पेंसिल लेके कि मेरे पास आज की तारीख में पिछले 25 शाबान में ये चीज आई थी, 2 लाख आया था, आज मेरे पास कितनी अमाउंट मौजूद है। उसमें सारी चीजें लिखते जाएंगे, निसाब में क्या क्या चीजें मेरे पास मौजूद हैं और कौन कौन सी चीजें जो मैंने देनी है, किसी की कर्जा देना है, कमेटी निकल गई हुई है, इस्तेमाल कर ली है, खा ली है, इस्तेमाल हो गई है, 5 लाख की कमेटी निकली, सारी इस्तेमाल हो गई। अब उसकी किस्तें देनी, अभी 2 लाख रुपया रहता है, वो 2 लाख रुपए की ज़कात नहीं देंगे, 2 लाख माइनस कर दें उसमें से, अब ज़कात नहीं देंगे। हाँ, अगर कमेटी अभी निकलनी है, 5 लाख की कमेटी है, अभी निकलनी है और 3 लाख किस्तें चली गई हैं, 2 लाख किस्तें अभी रहती हैं, 3 लाख की ज़कात देंगे आप। उस पर साल हो गया तो उसकी ज़कात देंगे, अगरचे कमेटी अभी निकली नहीं है, या जब निकले तो तब दे दें, सबकी सारे सालों की ज़कात दे दें, जितने सालों में वो कमेटी गई है, गुजरी है। तो ये है ज़कात कि उस पर साल गुजर जाए, कमरी महीने, इस्लामी महीने के एतबार से। और एक है माले नामी। अब माले नामी क्या है? बढ़ने वाला माल, हकीकतन हो या हुक्मन हो। हकीकतन जैसे सोना चांदी, ये बढ़ने वाला, खल्की एतबार से, पैदाइशी लिहाज से ये बढ़ने वाली चीज है। सोना भी और चांदी भी, आज इसका रेट और है, कल इसका रेट और होगा, तो ये बढ़ने वाली चीज है, इस पर ज़कात। और एक ये है, एक इसका बढ़ना तिजारत से होता है। तिजारत से मसलन आपने चीज खरीदी है 2 लाख की, उसको बेच रहे हैं 2.5 लाख की, 3 लाख की, तो बढ़ गया ना चीज, तो वो भी माले नामी होगा। और एक है अफजाइश, जिस तरह जानवर रख लेना और उनकी नस्ल बढ़ाने के लिए, तो इस पर भी ज़कात होगी। फिर ये जरी पैदावार में आ जाता है मसला, उशर कहलाता है, 10वां हिस्सा देना है या 20वां हिस्सा। वो पैदावार, वो खेती, वो ज़राअत कि जो खुद ब खुद सैराब हो, बारिश आई, खेती सैराब हो गई, ज़राअत सैराब हो गई, खेती बाड़ी फसल सैराब हो गई। अब उसका जो है वो 20वां हिस्सा, कितना? 20वां हिस्सा उसका ज़कात दी जाएगी। जो खुद ब खुद सैराब हुई उसका 10वां हिस्सा, सॉरी, उसका कितना? 10वां हिस्सा उसका ज़कात दी जाएगी। और जो मसनूई है, मसनूई यानी ट्यूबवेल से या पैसे दे के पानी लगाया उसको, या कोई और रेंट पे कोई चीज ली और फिर पानी लगाया उसको, खुद से उसको सैराब किया, उसका 20वां हिस्सा ज़कात दी जाएगी। ये 10वां हिस्सा और 20वां हिस्सा। जानवर जो हैं उसमें अगर 5 ऊंट हैं तो ज़कात होगी, उससे कम पर नहीं। गाय है, 30 गाय हैं तो ज़कात होगी, वरना नहीं। बकरियां हैं, 40 बकरियां हैं तो ज़कात होगी, वरना नहीं। फिर वो भी साइमा हो, साइमा से मुराद सीन के साथ साइमा, साइमा से मुराद बाहर चरने वाली, खुली फिरने वाली, अफजाइश नस्ल के लिए जो जानवर होते हैं उन पर ज़कात होगी। तो ये है ज़कात। फिर आगे इसके कई मसाइल हैं कि ज़कात कैसे देनी है।
अब जिस तरह मैंने बताया 2 लाख था, साल बाद हिसाब किया 25 शाबान के मुताबिक, वही मैं मिसाल जिक्र कर रहा हूँ। अब उसमें निकल आया कि जी ये भी है, ये चीज भी है, ये चीज भी मेरे पास आई, ये माले नामी, ये माले तिजारत, ये चीज भी मेरे पास आ गई, ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया। वो सारी चीजें बैंक में इतने पड़े हुए हैं, यहाँ इतने हैं, उससे इतने लेने हैं, उससे इतने लेने हैं। अब ये जो लेने होते हैं ना, उधार होता है, किसी ने देना होता है, उसमें भी 2 सूरतें हैं। एक सूरत ये है कि आपको उम्मीद है कि मुझे पैसे मिल जाएंगे, उम्मीद है कि पैसे मिल जाएंगे तो ज़कात आप देंगे। और एक उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं है, पता नहीं देता है या नहीं देता, बंदा भगोड़ा है, पता नहीं देगा या नहीं देगा। तो अब जब वो देगा, 10 साल बाद देता है, तो सिर्फ उसी साल की ज़कात देंगे, सारे सालों की ज़कात नहीं होगी। इसमें एक ये मसला भी है। अब जब साल के बाद सारा हिसाब किया, अब ज़कात कैसे निकालनी है? ज़कात ऐसे निकालनी है, कुल रकम जो आपके पास बची है उसको 40 पे तकसीम कर दें। किस पे तकसीम कर दें? 40 पे। 5 लाख है, उसको 40 पे तकसीम कर दें। 3 लाख है, 40 पे तकसीम कर दें। 60,000 है, जितनी अमाउंट भी है आपके पास, उस सारी अमाउंट को 40 पे तकसीम कर दें। जो जवाब आएगा वो आपने ज़कात अदा करनी है। ज़कात में नियत जरूरी है, और नियत में इखलास जरूरी है, रियाकारी ना हो। ज़कात एलानिया देना अफजल है, और सदका ये छुपा कर देना अफजल है। ज़कात एलानिया देना, ऐलान करके देना, ताकि पता चले कि ये फर्ज की अदायगी भी करता है, पता चले दूसरों को रगबत भी पैदा हो। ज़कात एलानिया देना अफजल है, और सदका नफली जो होता है ये छुप छुपा कर देना, किसी को पता ही ना चले, ये अफजल है। ज़कात में बताना कि बाज़ औक़ात जरूरी होता है और बाज़ औक़ात जरूरी नहीं होता। जब आपको पता है कि ये मुस्तहिक है तो फिर बताना जरूरी, बल्कि अगला बंदा शर्मिंदगी महसूस करेगा और महसूस करेगा मुझे ज़कात दे रहा है। अब वैसे किसी बहाने से पूछ लें, तुम्हारे पास कोई प्लॉट तो नहीं है, तुम्हारे पास सोना तो नहीं है, चांदी तो नहीं है, जरूरत हाजत असलिया से जायद कोई चीज तो नहीं है, अगर उसके पास कोई चीज है तो वो ज़कात नहीं ले सकता। ये भी ज़हन में रखें। ये चूंकि महंगाई की वजह से हालात तो बेकाबू हो ही गए, लेकिन लोगों ने इसको ट्रेंड भी बना लिया, पेशा बना लिया। ज़कात इकट्ठी करनी है, राशन इकट्ठा करना है, सदकात इकट्ठे करने हैं। हम खुद जब यहाँ से मुस्तहिकीन के लिए राशन लेकर गए तो वहाँ बहुत सारे लोग जो बिल्कुल सही हैं वो भी राशन मांगने में लाइन में लगे हुए। तो अक्सर ऐसा होता है, तो उसमें अगर दी तो ज़कात अदा नहीं होगी। मुस्तहिक तक पहुंचाना जरूरी है, जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करना जरूरी है। और एक और इसमें बड़ा अहम मसला है, वो भी सुन लें लगते हाथों। ज़कात में किसी को मालिक बनाना जरूरी है। ज़कात की रकम जो आप निकाल रहे हैं, ज़कात उसका किसी को मालिक बनाना जरूरी है। आप वैसे किसी अस्पताल में दे देते हैं, वैसे किसी इदारे में दे देते हैं, तो वो ज़कात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें मालिक बनाना जरूरी है। ज़कात किसी की मलकियत में आए वो पैसा, किसी के हाथों में आए वो चीज, ये जरूरी है, वरना ज़कात नहीं होगी। ये भी बड़ा अहम मसला है, इस पर लोगों की तवज्जो नहीं है। तो ज़कात में मलकियत जरूरी है, किसी को मालिक बनाना जरूरी है। यही वजह है कि ये कहा जाता है जब भी ज़कात देनी हो उसके ऊपर मेंशन कर दें कि भाई ये ज़कात है, ताकि मुस्तहिक तक पहुंच जाए, उसका किसी को मालिक बना दिया जाए। और मस्जिद को ज़कात नहीं लगती, सैयदजादे को ज़कात नहीं लगती, अपनी असल और अपनी फरा को ज़कात नहीं लगती। असल से मुराद माँ बाप को, दादा दादी को, नाना नानी को ज़कात नहीं दे सकते। और अपनी फरा को, फरा से मुराद अपनी औलाद को, अपने पोतों को, अपने नवासों को, औलाद की औलाद को ज़कात नहीं दे सकते। दाएं बाएं जो रिश्तेदार हैं, ऊपर और नीचे, सादा लफ्जों में ऊपर और नीचे ज़कात नहीं दे सकते। दाएं बाएं जो ज़कात दे दें वो ठीक है, बल्कि ज्यादा सवाब है रिश्तेदारों को ज़कात देना। मैंने पिछले जुमातुल मुबारक सदके की जब बात हो रही थी तब भी मैंने ये कहा था, 2 दर्जे ऐसे जहां ज़कात देंगे तो ज्यादा सवाब है, एक रिश्तेदारों को और दूसरा दीनदारों को। जब आप ज़कात देते हैं तो उसका अजर व सवाब ज्यादा होगा। और ज़कात में ये कहना कि ये ज़कात है, उसका भी मैंने आपको बता दिया कि अगर तो आपको पता है कि ये मुस्तहिक है फिर ना कहें, लेकिन अगर आपको पता है कि ये मुस्तहिक नहीं है, इसने आगे किसी को देनी है, फिर बता दें कि भाई ये ज़कात का पैसा है, ताकि वो किसी मुस्तहिक तक ही पहुंचाए। फिर एलानिया तौर पर दें ताकि पता चल जाए कि ये ज़कात का पैसा है। इस पैसे को आम पैसों में नहीं लगा सकते, और इस पैसे को तनख्वाहों में भी नहीं लगाएंगे, ये भी एक मसला है।
जिस तरह मदारिस में ज़कात देते हैं लोग और वो फिर सोचते हैं कि भी हम इसको तनख्वाह में इस्तेमाल कर लें। नहीं, ज़कात के पैसे को तनख्वाह में नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि तनख्वाह क्या होती है? किसी काम की उजरत। और ज़कात क्या होती है? वो उजरत के इवज तो नहीं ना होती। ज़कात उजरत के इवज नहीं होती, किसी काम के इवज नहीं होती कि काम करोगे तो ये तुम्हें ज़कात का पैसा देंगे। नहीं, ज़कात तो जरूरतमंद की जरूरत की वजह से दी जाती है कि ये जरूरतमंद है, इसको इसलिए ज़कात देनी है। उसमें ये नहीं देखेंगे तुमने ये काम किया लिहाजा इसकी तनख्वाह ज़कात के पैसों में से दे दें। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये ज़कात के कुछ मसाइल हैं। इसके अलावा और भी इसके बहुत से ज़कात के कुछ मसारिफीन भी हैं। 8 मसारिफ कुरान मजीद में मौजूद हैं। फुकरा है, मसाकिन है, आमिलीन है, तालीफ क़ल्ब है, रिक़ाब है और गारिमीन है और इब्न सबील है, फ़ी सबीलिल्लाह है। ये 8 मसारिफ हैं जो कुरान मजीद में मौजूद हैं। उसको भी देख लेना चाहिए कि ज़कात हम किसको दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। ज़कात फर्ज है तो उसकी अदायगी की फिक्र करें। और ये भी मैंने बता दिया, ज़कात का ताल्लुक शाबान से नहीं है, ज़कात का ताल्लुक रमजान से नहीं है, ज़कात का ताल्लुक मालिक निसाब होने से है। ज़कात की शराइत जब पूरी हो गई, ज़कात आप पर लाजिम हो गई। अगर फिर भी किसी का कोई सवाल हो तो वो जरूर सवाल करे और उलमा से, मुफ्तियाने कराम से रहनुमाई हासिल करें। ये एक बड़ा अहम मसला है और इसमें उम्मत का भी फायदा है, कौम का फायदा है। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा।